वेलकम टू माई चैनल विजुअल आर्ट थ्योरी। आज हम आपको पटना कलम के बारे में जानकारी देंगे। पटना कलम, जिसे पटना स्कूल ऑफ पेंटिंग भी कहा जाता है, भारत की एक प्रसिद्ध पारंपरिक चित्रकला शैली है। यह कला शैली 18वीं और 19वीं सदी के बीच बिहार की राजधानी पटना में विकसित हुई थी। यह शैली मुगल मिनिएचर चित्रकला की एक शाखा मानी जाती है, लेकिन इसकी विशेषताएं इसे अन्य सभी कलाओं से अलग बनाती हैं। उद्भव और विकास। पटना कलम का विकास उस समय हुआ जब मुगल साम्राज्य का पतन हो रहा था। मुगल दरबार के कई कलाकार रोजगार की तलाश में दिल्ली और लखनऊ से निकलकर पटना आ गए। उन कलाकारों ने अपने चित्रण की परंपरा को यहाँ की लोक कला और सामाजिक जीवन के साथ जोड़ दिया। इस कला शैली का मुख्य केंद्र पटना, आरा, दानापुर और मुंगेर जैसे इलाके थे। प्रमुख विशेषताएं। पटना कलम की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें रंगों का प्रयोग सीमित और हल्का होता है। इस कला में पारंपरिक धार्मिक विषयों की जगह सामान्य जनजीवन, त्योहार, बाजार, कृषि, शादी ब्याह, संगीत, मछली पकड़ना और अन्य रोजमर्रा की गतिविधियों को चित्रित किया गया है। इसीलिए इसे नॉन रिलीजियस पेंटिंग भी कहा जाता है। एक विषय वस्तु। पटना कलम में धार्मिक और शाही विषयों की बजाय लोक जीवन, बाजार की हलचल, मेलों की रौनक, ग्रामीण परिवेश और त्योहारों की झलक को दिखाया जाता है। 2. रंग और कागज। इन चित्रों में पानी के रंगों, वाटर कलर का उपयोग किया जाता है। रंग हल्के और पारदर्शी होते हैं। आमतौर पर कागज, मिका, एक प्रकार का पारदर्शी पत्थर, हाथी दांत या कांच की सतह पर चित्र बनाए जाते थे। 3. आकृति निर्माण। चेहरे की बनावट, पोशाक की बारीकी, भाव भंगिमा और गति का चित्रण अत्यंत सजीव और यथार्थपूर्ण होता है। 4. परिप्रेक्ष्य। पटना कलम में पाश्चात्य चित्रकला की तरह परिप्रेक्ष्य, पर्सपेक्टिव का प्रयोग किया गया था, जिससे चित्रों में गहराई और वास्तविकता का आभास होता है। प्रमुख कलाकार। पटना कलम के प्रसिद्ध कलाकारों में शिवलाल, बहादुर सिंह, सीताराम और ईश्वर प्रसाद जैसे नाम आते हैं। इन कलाकारों ने ब्रिटिश अधिकारियों और पर्यटकों के लिए चित्र बनाए, जो बाद में यूरोप तक पहुँचे। पटना कलम और ब्रिटिश प्रभाव। ब्रिटिश शासन के दौरान पटना कलम को प्रोत्साहन मिला, क्योंकि अंग्रेजों को भारत की संस्कृति और जीवन शैली के दृश्य बहुत आकर्षक लगते थे। उन्होंने इन चित्रों को संग्रहित किया और विदेश ले गए, जिससे यह कला अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जानी गई। निष्कर्ष। पटना कलम भारतीय चित्रकला की एक अनूठी और बहुमूल्य धरोहर है। यह न केवल कला के इतिहास को समृद्ध करती है, बल्कि भारत के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन की झलक भी प्रस्तुत करती है। आधुनिक युग में इस कला को फिर से जीवंत करने और संरक्षित करने की आवश्यकता है, ताकि आने वाली पीढ़ियां भारत की इस अद्वितीय विरासत से परिचित हो सकें।